हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता का बाई रिया फैशन। तो आज हम सीखेंगे कि हमें अपने जब मेरा डीप नेक हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है मेरा डीप नेक हो, तो हमें उसमें शोल्डर को कैसे माइनस करना है, आज हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपना बैक पार्ट अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। यहाँ पे हमने इस तरीके से चार्ट ले लिए हैं। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप मुझे, मैं यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको ये सारे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। अ, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से मेजरमेंट ले लिया है। आप चाहो तो इस मेजरमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ करेंगे जिससे कि मेरा यहाँ पे कोई अनइवन फैब्रिक ना रहे। ठीक है, और इसके बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा, फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा 15 है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा 15 है, 15 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.5 इंच। तो जहाँ पे 7.5 इंच आएगा वहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद में जो मेरा बंद वाला पार्ट है यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए अगर हमारा पैकनेक होगा तो हम पैकनेक वाला चार्ट देखेंगे, और अगर मेरा डीप नेक होगा तो हम डीप नेक वाला चार्ट देखेंगे। और अभी हमने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो नेक होगा वो डीप रहेगा, तो इसके लिए हम डीप नेक वाला चार्ट देखेंगे। अब हमें इस चार्ट को कैसे देखना है वो देखेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है, 35। सबसे पहले आपको अपनी चेस्ट पता होनी चाहिए। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 35 है। तो अब 35 के हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला मिल रहा है, बीच वाली लाइन में, क्योंकि मेरी 35 है ना, तो 35 बीच वाली लाइन में आ रहा है ना। 32, 33, 34, 35 मतलब कि बीच वाली में आ रहा है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, जो भी हमारा चेस्ट है उसको लिखेंगे, उसको डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस करेंगे 0.50। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहां से मेजर टेप को रखेंगे और 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मार्क करेंगे। अब जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहीं पे हम एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में चाहो तो सबसे पहले अब हम अपने ब्लाउज की लेंथ का भी निशान लगा सकते हैं। अगर मेरा ये फ्रंट पार्ट होता तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया वो और जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया उनका सेंटर लेते, सेंटर पे एक मार्क करते और यहाँ से हम अपनी ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाते। डन। लेकिन यहाँ पे मेरा ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की लेंथ हम कहाँ से लेते हैं, जहाँ से हमने ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन की है। तो इस तरीके से यहाँ से हम रखेंगे मेजर टेप को, और मेजर टेप को रखने के बाद में अब हम यहाँ पे लेंथ कैसे लेंगे, तो लेंथ हम लेंगे अपनी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 है और ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ यहाँ पे 14 है। अब ये 15 और 14 ये छोटा और बड़ा कैसे है, आप सोचोगे कि जब ये छोटा बड़ा होगा तो जब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग लगाएंगे तो इसके पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम आपको एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ से मेरी जो बैक पार्ट की बॉडी होती है वो इस तरीके से स्ट्रेट होती है, बट जब हम फ्रंट पार्ट की बॉडी देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ऐसी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा बस्ट वाला पार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ से मेरा 1-2 इंच का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की लेंथ के लिए जो भी आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी उसमें +1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 इंच। तो हम जहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हम मेजर टिप को रखेंगे और जहाँ पे भी हमें 16 इंच मिल रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क हो गया। अब जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहां से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे। इतना क्लियर हो गया। आई नो ये ट्रिक जो है
वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है जो बिगनर्स हैं उनके लिए। बट प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, अगर आप लोग वो वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। और मैं बहुत ही अच्छे से सिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो यहाँ स्क्रीन पे मैं एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। क्लियर हुआ? इसके बाद में यहाँ तक मेरा ब्लाउज हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का निशान बैक पार्ट में जो होता है वो इसके हिसाब से होता है कि आपका नेक डीप जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे नेक डीप निकालने का मतलब नेक कितना डीप रहेगा वो हम इसके हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं कि हमने यहाँ से मेजर टेप रखा और डिसाइड कर लिया, नहीं। नेक डीप हम कैसे डिसाइड करते हैं आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जो ये वाली बेल्ट है, मतलब कि ये जो इतनी पट्टी हमें मिल रही है, ये हमने डिसाइड की है 2 इंच की। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इंच की डिसाइड की है। और जो रेडी शोल्डर है वो भी हमने 2 इंच का डिसाइड किया है। अब हमारी जो भी यहाँ पे लेंथ है, जो यहाँ पे लेंथ है, जहाँ पे हमें जितनी पट्टी रखनी है उस पट्टी का निशान लगाएंगे। तो पट्टी में कितनी रखनी है बनने के बाद 2 इंच की, उसमें हम प्लस 1 इंच और ऐड करेंगे। अब हमने ये 1 इंच ऐड क्यों किया है, हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। बट अब आप सोचोगे कि जब हम यहाँ से ब्लाउज को प्रिंसेस कट वाले पार्ट को या फिर फ्रंट पार्ट के पार्ट को रख के कट करते हैं तो यहाँ से तो मेरा छोटा हो जाएगा। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, छोटा नहीं होगा आपका। ये अभी मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये जो नेक डीप होता है ये उसी के हिसाब से होता है, इसीलिए जब हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पे रखते हैं। डन? क्लियर हुआ? तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता चल चुका है जितनी मेरी ब्लाउज की लेंथ है। तो ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ हमारी कितनी है, 14। अभी हम इसके हिसाब से नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने 16 ले रखी है। यहाँ पे मेरी भी सिलाई में जाएगी, यहाँ पे सिलाई में जाएगी, और डीप नेक है तो हमें यहाँ से माइनस भी करना है। तो यहाँ पे हम फिर कैसे निकालेंगे ब्लाउज की लेंथ, तो जो भी हमारी ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ है उसमें से ये जो बेल्ट हमें रखनी है वो हम माइनस कर देंगे। हमने यहाँ 2 इंच की है, आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच कितनी भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास में कितना बचा, 12 इंच। तो अब जब हम शोल्डर को माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे हमें 12 तो मिल चुका है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें अपने बैक पार्ट में नेक कैसा रखना है। तो नेक यहाँ पे हमने रखा है इस टाइप का कुछ हमने नेक रखा है। ये मेरा स्वीट हार्ट में जाता है क्योंकि आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं इसको, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही रहता है। एक मिनट। ठीक है, ये मेरा ये जो गला है ये मेरा स्वीट हार्ट नेक में जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमारा जो बैक का हमें नेक मिला वो कितना मिला है, 12 इंच। तो हम यहाँ से देखेंगे 11 से अगर प्लस होगा, जो नेक डीप है वो अगर 11 इंच से प्लस होगा तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। ठीक है, और हमारा नेक कौन सा है, स्वीट हार्ट नेक। तो हमारी ये लाइन कहाँ से मर्ज होगी, जाके इस जगह से। एक बार मैं अच्छे से क्लियर करूंगी आपको। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वीट हार्ट वाली लाइन मेरी कहाँ पे है, ये वाली है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो नेक है वो मेरा कहाँ जा रहा है, स्वीट हार्ट वाली लाइन में। और मेरा यहाँ पे 11 इंच से जितने भी प्लस होंगे नेक, और हमें कितना मिला था, 12 इंच, मतलब कि इसी लाइन को हमें देखना है। ठीक है, तो जब हमने इसको प्लस किया तो ये लाइन दोनों कहाँ मर्ज हुई, आके इस जगह पे। तो हमें फुल शोल्डर में से कितना माइनस करना होगा, -3.50, मतलब कि 3.5 इंच। अब 3.5 इंच हमें किस में करना है, फुल शोल्डर में। तो फुल शोल्डर मेरा कितना है, 15। इसमें से हम माइनस करेंगे 3.50, तो हमें कितना मिला, 11.5 इंच। इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ ऑन फोल्ड के साइड से 5.75 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, और सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। इतना हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये माइनस करना तो हमने सीख लिया कि कैसे हमें माइनस करना है। अब हम चेस्ट में लूजिंग देखेंगे कि लूजिंग हमें देनी है या नहीं देनी है। तो उसके लिए हमारे पास में एक अलग से चार्ट है ब्लाउज की बैक पार्ट में लूजिंग वाला, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी आपकी ये जो बेल्ट है वो 2 इंच होगी, ये वाली बेल्ट अगर 2 इंच आपने रखी होगी तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 35 डिवाइड बाई 4
माइनस 0.50, तो हमें कितना मिलेगा, सॉरी चेस्ट मेरी 35 है, डिवाइड बाई 4 माइनस 0.50, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8.25। तो यहाँ पे हम 8.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। अब वेस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है वो चेक करेंगे। तो वेस्ट मेरी है 30, तो 30 को डायरेक्ट डिवाइड बाई जब हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। यहाँ पे हमने डार्ट इसलिए नहीं ली है क्योंकि हमारी बैक पार्ट से बॉडी स्ट्रेट होती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डार्ट का 1 इंच ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं ली क्योंकि हम यहाँ पे कोई डार्ट नहीं भी लेंगे तब भी हमारा प्रॉपर ही बैठेगा, ठीक है। और आप लोग एक बार प्लीज बना के देखिए, सेम मेथड से आपका ब्लाउज कभी भी कहीं से भी कोई क्रीज नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इतना मेरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अब हम पहले अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। नेक का निशान जो होगा, नेक का शेप जो है उसे हम बाद में ड्रॉ करेंगे, लास्ट में। सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करेंगे उसके बाद में। तो यहाँ से बैक पार्ट है तो 0.25 हम बाहर जाएंगे और इसको हम इस तरीके से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ पे आर्मोल से में कितना क्रॉस जाना है बैक पार्ट में वो देखेंगे। तो बैक पार्ट की लाइन मेरी ये आ रही है, मेरी चेस्ट कितनी है 35, 35 हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाली लाइन में। तो हमारा कितना कितना क्रॉस जाएंगे हम, 1 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच क्रॉस जाएंगे और यहाँ पे हम अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आर्मोल ड्रॉ हो गया। आर्मोल ड्रॉ होने के बाद में पहले तो हम इसको स्ट्रेट करेंगे क्योंकि मेरा डीप नेक है, और उसके बाद में यहाँ से हम 0.75 जितना और माइनस करेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे बेल्ट जो है वो 2 इंच की है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 0.75 और माइनस कर दिया इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट वाला रखेंगे और अपना ये जितना यहाँ से मेरा माइनस हो रहा है उसे पहले माइनस करेंगे। देन तो हमने इस तरीके से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ले लिया है और हमने डिसाइड किया है कि हम फ्रंट एंड बैक दोनों डीप रखेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 इसको नीचे रखेंगे इस तरीके से। अब काफी लोगों के डाउट होते हैं कि मैम मेरा यहाँ से हमने 0.25 किया तो यहाँ से तो ये इतना क्रॉस चला गया, या फिर अगर जिसका चेस्ट हैवी है तो उसका हो सकता है 1 इंच तक भी चला जाए। पर इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमको सिर्फ यहाँ से मर्ज करना है, यहाँ से मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी 0.25 कर दिया, अभी जितना क्रॉस जा रहा है इसे जाने देना है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ऐसे क्रॉस जा रहा है तो हम जाने देंगे, और नीचे भी जितना ये क्रॉस जा रहा है इसे हम जाने देंगे, ठीक है। इतना क्रॉस जा रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना मिला है। तो यहाँ हमें मिला 0.25, तो यहाँ पे हम हाफ इंच जितना ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा होगा इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस आर्मोल जो यहाँ से मर्ज हो रहा है इसे आपस में मर्ज कर देंगे। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपने नेक का शेप देंगे, ठीक है। नेक का शेप हमें तभी देना है जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये भाई जो यहाँ से जितना माइनस हो रहा होगा उसे माइनस कर लेंगे, तभी हम नेक का शेप, नेक का कितना डीप रखना है, कितनी बेल्ट रखनी है वो डिसाइड। अगर हम नीचे से करेंगे तो बेल्ट मेरी बड़ी हो जाएगी और वो अच्छी नहीं है, मेरा जो ब्लाउज है वो अच्छे से फिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, पहले जितना माइनस हो रहा था माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे अब अपनी बेल्ट देखनी है। तो बेल्ट हमें कितनी डिसाइड की थी हमने, 2 इंच की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट हमने 2 इंच माइनस की थी ना, तो 2 इंच ये हो गया। और 1 इंच हमें सिलाई का भी यहीं पे लेना है क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्लियर कौन सा हुआ, ये वाला। इतना तो हो गया ना, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से पहले अपना रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था 2 इंच का रेडी शोल्डर।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट में इसमें भी फोटो में देख सकते हो, 2 इंच का रेडी शोल्डर लिया था और उसमें हम +1 इंच और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इंच। क्योंकि प्लस हमने 1 इंच इसलिए किया क्योंकि मेरा हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। ठीक है, जब हम स्लीव्स ज्वाइन करते हैं तो हाफ इंच मेरा यहाँ चला जाता है और जब हम गले को स्टिच करते हैं तब मेरा हाफ इंच यहाँ चला जाता है। क्लियर हुआ? तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे मेरा गैप कितना बच रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 2.75 बच रहा है। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, पहले हम बेल्ट डिसाइड करेंगे। तो बेल्ट मेरी है 2 इंच की, तो उसमें हम +1 इंच लेंगे सिलाई का, तो मेरी 3 इंच हो जाएगी। अब जितना गैप यहाँ पे था हम सेम भी रख सकते हैं या फिर 25 जितना भी हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारा 2.75 हमें यहाँ मिला था तो हमने यहाँ पे 3 इंच कर लिया। इसके बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे जैसा हमने स्क्रीन फोटो में देखा था कि हमने यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे रखा है, तो अब हम उस शेप को बनाएंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच इतना ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके बाद में ये मेरा सारा का सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सारा माइनस हो गया और इधर मेरा ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा सारा का सारा माइनस हो गया और इधर पे ये मेरा ऐसे करके हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारा डीप नेक होगा तो हमें शोल्डर को कैसे माइनस करना है। नेक जो मेरी ब्लाउज की लेंथ है बैक पार्ट की, उसका निशान हमें कैसे लगाना है। ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ का निशान में कैसे लगाना है। उसके बाद में हमें नेक जब मेरा नेक डीप होगा तो हमें यहाँ से कितना माइनस करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आज हमने सीखी इस वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और आपको इस तरीके से ब्लाउज के चार्ट चाहिए हो तो मैं यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ये सारे के सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैं जो स्क्रीन पे नंबर दूंगी उस नंबर पे आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मेरा ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए। डन, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगी। क्लियर हुआ? तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कटोरी ब्लाउज। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सिखाएं। तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, बाय गाइस।